जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे, जहीं कहीं मेरे बहन भाई रहते हैं अल्लाह आपको सदा सलामत रखे और मेरी नेक दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ अपनी वीडियो करती हूँ। मैं वीडियो का आगाज़ कुछ यूँ है कि आज मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगी हूँ, जो कि तकरीबन आज से 15 साल पीछे चले जाएँ, तो ये सारी मेरी सूरत-ए-हाल उन्हीं यादों के साथ मिलती-जुलती हैं। क्योंकि जो इंसान के हालात कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। मेरे हालात आज से 15 साल पहले के बहुत ख़राब थे। तो क्योंकि जब नई-नई शादी इंसान की होती है, तो बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। तो कई हालात का सामना करना पड़ता है। उन्हीं हालातों की मारी मैं भी एक इंसान हूँ, जो कि आज मैं आपको अपने हालात से आगाह करने लगी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी और किस-किस मैंने हालात से मुकाबला किया और किस-किस की बातें सुनी। बातें सुन-सुन कर तो आज इस मुकाम पे मैं हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही बेहतर हालात हैं, जो कि जिस तरह इंसान को रहना चाहिए, उसी हालात के साथ मैं रह रही हूँ। और अल्लाह का जो पीछे दिन नहीं रहे, वो आगे भी नहीं रहेंगे। सब कुछ बदल जाता है इंसान की ज़िंदगी में, सिर्फ़ सब्र काम आता है। सब्र से काम लिया और अल्लाह ने सब्र का फल मुझे दिया और दे भी रहा है इंशाअल्लाह ताला। यादें मेरी ऐसी हैं कि जब मैं नई-नई इधर आई, पहले मैं 1 साल रही फैसलाबाद, जब मैंने शादी की, फैसलाबाद रह के रेंट पे तो मैं इधर इनके घर में आई, चौधरी साहब के घर में। तो हालात कुछ ऐसे थे कि एक-एक रुपए का भी सामना करना पड़ता था, मेरे पास नहीं होता था, कि इतनी मैं मुश्किल में होती थी। जब इंसान किसी के सर पे आए ना डबल माइंड में, तो ऐसे ही हालात होते हैं, तो हर मुश्किल का मुकाबला किया। मैंने सामने हमारा घर है जो उधर हम इकट्ठे रहते थे, कई ऐसी मजबूरियाँ होती थी कि सामने को खर्चा करना पड़ता था, कोई नहीं होता था, तो आज़माइशें होती थीं, तो मसले-मसाइल खड़े हो जाते थे। मेरे साथ ज़्यादा कर लिया तो बड़ी रूठ जाती थी, अगर उसके साथ कर लिया तो मैं रूठ जाती थी। कोई ऐसे हालात थे नहीं-नहीं जब काम हो तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई अपने हालात के बारे में कि जो मैं अपनी पॉकेट मनी से अपना खर्चा कर सकूँ, तो मैंने अपना थोड़ा-सा काम शुरू किया कि मैं क्यों ना अपना कोई अपने हाथ से कमाई कर सकूँ। फैसलाबाद से मैं आई तो मैंने सोचा, मेरी बाजी रहती थी फैसलाबाद, इनकी खालाजाद बहन है। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। कहने लगी कि आप ऐसे किस तरह गुज़ारा करोगी? तो आप ऐसा करके नलकियाँ और बटन वगैरह रख लें। तो मैंने उनकी बात मान के ये लैस और बटन वगैरह रख के अपना खर्चा चलाया। क्योंकि जो गली के लड़कियाँ या औरतें होती थी सिलाई करती थीं, वो मेरे से नलकियाँ भी ले जाती थीं और बटन भी, चेपी बकरम का भी मैंने काम किया, कॉलर बैन वगैरह सारा कुछ। तो आस्ता-आस्ता रूटीन बदल दी गई। फिर ये सोचा कि लैदा होना चाहिए, क्योंकि डबल माइंड में तो दुकानदार भी नहीं चल सकती। तो मेरे मियाँ साहब ने मुझे ये छोटा-सा कमरा बना दिया इधर, वो प्लॉट लेके। आमने-सामने हमारा घर था, प्लॉट लिया तो ये छोटा-सा कमरा दिया जिसमें मुझे बहुत ही सुकून मिला। तो मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया कि चलो बेशक ये टियर गार्डन का ही सही, तो सुकून तो होगा। तो वाक़ई मुझे बड़ा सुकून है। मैंने दुकानदारी भी चलाई और फिर मैंने दुकानदारी के साथ-साथ इधर आके अपने ससुराल में मैंने सिलाई भी सीखी। सिलाई के 3 माह लगाए, कुछ मुझे पहले ही सलीका था, तो सिलाई आ गई। फिर 2 साल मैंने बड़ी अच्छी तरह सिलाई की, बच्चों का भी खर्चा चलाया, अपना भी चलाया, तो टेंशनें फ्री की अपनी। फिर मुझे बन गया मसला ये जो कमर दर्द का, मोरे कहते हैं, तो मैंने सिलाई छोड़ दी। ये नलकी बुकरम का मेरा काम चलता रहा। फिर मैंने सूट बाज़ार से ला के तो थोड़ी-सी प्रॉफ़िट के साथ वो भी सेल की 1 साल के लिए। वो भी मेरा काम बस पीछे, फिर बच्चों की शादी का मसला, बेटी की शादी की, तो कई काम ऐसे थे कि जो बिगड़ते चले गए। तो हालात ऐसे ही बस नॉर्मल चलते रहे, तो वो भी काम मैंने छोड़ दिया। ये नलकी बटन का अब तक मेरे पास था, तो अब ये मकान वग़ैरह बनाने के लिए इनकी गौर कम हो गई। ये देखें कैसे उजड़ा पड़ा है सारा कुछ, नलकियाँ इधर सारी ज़ाया की हुई हैं। तो ये मेरा इरादा कि सारी नलकियाँ साफ़ करके इनको मैं लगाऊँ वो रबड़ लगा के, तो नलकियाँ लगा के सारे कलर मैच, क्योंकि अब ईद आ रही है, रमज़ान है, तो लोग कपड़े सिलाई करते हैं, तो उनकी सेटअप करूँ। क्योंकि कुछ फिर कारोबार माशाल्लाह से सही हो गया, तो इस तरफ गौर ही ना की। आस्ता कोई ना कोई बदलाव ज़िंदगी में आता रहता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा कि अपने बहन-भाइयों से अपना थोड़ा-सा मसला शेयर कर लूँ कि मैंने ज़िंदगी कैसी गुज़ारी, किन-किन हालात का मुकाबला किया, कैसी-कैसी लोगों की बातें सुनी। लोग कहते हैं लो जी घर में दुकानदारी कर ली है, ये किया, वो किया। जब एक औरत पर्दे में रह के कोई काम कर सकती है, उसको ही नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे मियाँ के साथ मेरे साथ था। तो फिर मैंने जो मेरी सेल थी, जो मेरा इधर है था सारा सामान, वो मेरा ऐसे घर में लगता गया। मेरे चौधरी साहब हो गए बीमार, तो मेरी दुकानदारी हो गई ख़राब, क्योंकि उनके पाँव का मसला बन गया था, शुगर से उनकी उँगलियाँ कट गईं और फिर दुकान का जान कम हो गया। जो दुकान की रास थी, वो ऐसे ही बच्चों ने घर में ही खाना शुरू कर दी। तो हम तो 2 माह रहे फैसलाबाद, 2 माह लाहौर रहे, हमारी दुकान भी उजड़ गई, अब ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है।
तो तकरीबन साल से ऐसी पड़ी हुई है, साल 2 साल से। तो मैंने सोचा फिर इनको सेटअप करूँ। और जब इंसान मजबूर हो तो बड़ा ही कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी बेटियां ज़्यादा थी माशाल्लाह, मेरी 4 बेटियां थी और 1 बेटा था मेरा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसला बनता था। जो इनकी बड़ी मम्मा, उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। सिलाई का भी मसला, खाने का भी मसला। एक को चीज़ दे दी, उसने कहना अगर मेरे को दोगे तो गुजारा, वरना नहीं, घर से नहीं निकाल देना मैंने। मैं सब कुछ देखती रही, हालात से लड़ती रही कि मना क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे सिलाई भी नहीं आती थी। कपड़े सिलाई करवाने होते थे, इनकी बड़ी मम्मा को सिलाई आती थी, तो उसने भी सिलाई छोड़ दी कि इनको अगर सिलाई पे सिला के दोगे तो मेरे क्यों नहीं सिला के दोगे, मेरी भी सिलाई दो। तो बेचारे मेरे मियाँ साहब को उनकी भी सिलाई देनी पड़ती थी, तो मेरे तो मजबूरी थी, मुझे तो सिलाई करवा के देने ही थे। तो जब मैं ना सारा कुछ देखती रही, मैंने कहा ऐसे तो बेचारे उजड़ जाएंगे, पहले हालात कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा ऐसे बेचारे कैसे गुजारा करेंगे, इनके तो हालात भी ठीक नहीं है। तो मैंने ना अपनी ज़िंदगी को ना एक गरीबी दावे के साथ गुजार के किसी से मशवरा किया, तो वो मेरी ना दोस्त बन गई। वहाँ सारे हम साई थे तकरीबन। मैंने कहा कि मैंने सिलाई सीखनी चाह रही, कहने लगी कि मैं आपको 2 माह में सिलाई सिखा दूँगी। एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ ही बदल गया। सारे इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे अपने अपने कमरे में सोते थे, कहीं भी जाना इकट्ठे जाना। ऐसा फतूल भर गया सबके मन में, तो लहरियाँ इख्तियार कर ली। एक दूसरे को बर्दाश्त ना जब इंसान करे तो ज़िंदगी का मोड़ देखो कहीं ला के खड़ा करा देता है। आज मैं इधर अकेली रहती हूँ, वो कोई कहाँ रहता है कि फैसलाबाद चला गया, कोई शेखपुरा चला गया, तो मेरी फैमिली इधर ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें भी रब ने रखा बड़ा ही अच्छा रखा। थोड़े में भी गुजारा हो रहा है, लेकिन तहम्मुल से हो रहा है, सब्र से हो रहा है। तो बच्चे, जब इंसान अपने बच्चों का कुछ सोचे ना तो ज़िद बनती नहीं है। माशाल्लाह बच्चियाँ हो जाएं, बच्चे हो जाएं, तो उनको सिर्फ एक उनकी परवरिश का होता है, उनके मुस्तकबिल का होता है। तो अल्लाह का शुक्र है। पहले मेरा बेटा छोटा था, जब हम सारे इकट्ठे रहते थे, तो अब माशाल्लाह बेटा भी मेरा जवान हो गया, मुझे भी मसले कम मेरे भी हो गए। सबको अपने अपनी औलाद पे मान होता है। तो उस वक्त मेरी बेटियां थीं और बेटा मेरा छोटा था। मुझे पता है, मेरे खुदा को पता कि मैं कैसे गुजारा करती थी। सिर्फ एक मेरे मियाँ का साथ था मेरे साथ। तो वो भी वक्त गुजर गया। जब इंसान कुछ सोच लेता ना कि मैंने कुछ बनना है, तो बन के दिखाता है। मैंने बड़ी कोशिश करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मजबूरी मार गई। तो मेरे मियाँ की मार गई, वो बीमार हो गए, मेरी दुकान उजड़ गई, क्योंकि बाद में कुछ चलाने का सिस्टम नहीं था। बच्चियाँ जवान थी, तो जो बड़ा बड़ा था घर में, वो सारा ऐसे ही बच्चों ने खा पी लिया, उड़ा लिया। तो आस्ता आस्ता फिर रूटीन ही बदल गई। जब मैं सिलाई सीखने जाती थी, बच्चियाँ मेरी छोटी थी, मैंने सोचा चलो कोई हुनर मेरे हाथ में आ जाएगा। अल्लाह ने वो भी मेरा बड़ा साथ दिया। ये जिस बाजी ने मुझे सामान लेके दिया था ना, वो इनकी खालाजाद बहन थी। वो बड़ा सास करती थी मेरा, कहने लगी कि आप कैसे ऐसे गुजारा करोगी, चलो आपकी कोई सेल आ जाया करेगी, बच्चे पल जाएंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे काम मेरे हो गए। मैंने कहा चलो आज अपने कमरे की सफाई भी कर लूँ, क्योंकि रमज़ान है। माशाल्लाह सारा कचरा वगैरह इधर से निकाल के ये बॉक्स मैंने साफ़ कर लिए हैं। 3-4 रह गए, वो भी अभी हो जाएंगे। तकरीबन 10 साल मैंने ना इस छोटे से कमरे में गुजारे। ये देखिए कचरा, तो सब ने कहना कि ईंटों वाले घर में, ईंटों वाले घर। मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया सब ने। ईंटों से अब प्लस्तर भी हो गए, कमरे भी माशाल्लाह 2 बन गए, ऊपर भी कमरा बन गया, वो भी तैयार हो रहा है। तो गराज भी बन गया। जैसा भी है, सब्र का फल इंसान को अल्लाह देता है, लेकिन इंसान शुक्र नहीं करता। लोग मजाक करते गए और मैं आगे बढ़ती गई। अल्लाह ने मुझे घर भी दे दिया, इज़्ज़त भी दी, बच्चे भी माशाल्लाह दिए, जवान भी हुए। तो आज़माइशें भी ख़त्म हो गई, मेहनत भी ख़त्म हो गए। मेरे सब्र का फल अल्लाह ने मुझे दिया। माशाल्लाह बेटा इतना मेरा लायक है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके बच्चे इतने लायक करे, माँ बाप के ताबेदार करे, मेरी बात मानता है, मुझसे पूछ के चलता है, तो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारा है। भले ही वो कैसा है, इतनी तलीम नहीं उसने हासिल की, क्योंकि उसके बाबा जानी का पाँव ख़राब हो गया था। 2 साल ऐसी हमारी आज़माइशें चलती रहीं, हॉस्पिटल में धक्के खाते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, अब सारा कुछ ठीक है। ये वाला बॉक्स सारा मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब मैं ये सारा सामान ऊपर से उतारने लगी हूँ। ये सारा कचरा इसमें इतना आ गया कि मिट्टी कली जो भी है सारा साफ़ करूँगी मैं। ये ऊपर से भी मैंने सारा साफ़ कर लिया। ये चीज़ें मैंने, ये सारी मेरी दुकानदारी की चीज़ें हैं, तो मैं इनको ज़ाया नहीं कर सकती। जब मैंने फिर दुकान बनानी है तो सारी चीज़ें अपनी मैं इधर संभाल कर रखती। कुछ कलर हैं, कुछ बैन है, कुछ लेसें हैं, कोई ये डब्बे बटनों वाले हैं, ये भी बटन है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें साफ़ करूँ दोबारा, क्योंकि ये मेरी यादें हैं, मैं इनको ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये सारी सफाई मैंने ऊपर से सारी कर दी। ये देखें,
ये ना फैसलाबाद से ना जब मेरी बाजी मुझे ले गई ना उधर, कहने लगी कि मैं आपको सारी चीज़ें ले गई जंग बाजार से। उसने ना आज से 15 साल पहले की बात, उसने मुझसे 10,000 का सामान लेके दिया। मेरी माशाल्लाह दुकान इतनी प्यारी बन गई। तो मैं मज़े से खुश खुश, जब भी सेल हुआ करती थी फिर जाना फिर चीज़ें ले आनी, जब सेल बढ़ती थी फिर जाना फिर ले आनी, दुकान चलती गई, गुजारा मेरा होता गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम मेरा ठीक होता गया। पता नहीं उन्हीं पैसों की बरकत से अल्लाह ने आज तक मेरी सुन ली कि मुझे तंगी नहीं आई, कि मैं अपने हालात ठीक करती आई। बात यह है कि जब इंसान दिल लगा के काम करे ना तो अल्लाह उसे उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। मुझे भी मिला। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप सबको भी खुश रखे इन्हीं नेक दुआओं के साथ, क्योंकि लोग को खाते को देख नहीं सकते, ना दे सकते हैं ना को खाते को देख सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो फलां को पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से पैसा आ गया। अब इसकी तो सुन ली है अल्लाह ने, इतना होका डालते हैं, इतना करते हैं कि नज़र लगा के रख देते हैं। तो इनकी बुरी नज़र से बचा करें। अपने नहीं बर्दाश्त करते, किसी को क्या कहें, अपने नहीं बर्दाश्त करते। समझ में आता कि लोगों को बनता क्या, खुद घर में जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पहने, जिधर मर्जी जाएं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी बर्दाश्त लोगों से बाहर हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं, ये कर, वक्त वक्त की बात होती है ना, अल्लाह साथ देने वाला होता है। अब जी मैं ये लस्सी सारी साफ़ करके ऊपर लगाऊंगी। बॉक्स मैंने साफ़ कर लिए हैं, तो आप मेरे साथ रहें। सब कुछ मैंने कर लिया है साफ़। अब मैं लगाने लगी हूँ ऊपर, क्योंकि सारा कचरा मट्टी झाड़ पूंछ के मैंने सब कुछ इधर, अब ऐसे मैं सेटअप करूँगी इसका। फिर सारा सफाई होगी ना तो तरतीब से अगर कोई कस्टमर आए तो चीज़ देनी पड़े तो इंसान दे सकता है। ऐसे सारी तह लगा के इधर मैं रख लूँगी। सारे मैंने बंडल बना लिए, ये देखिए कितने प्यारे। अब ऐसे ही सारी लगा लूँगी मैं। ये सारा सेट मेरा हो गया। ऊपर भी सारे सफाई करके हर चीज़ मैंने अपनी जगह पे लगा दी है। ये नलकियाँ अभी मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास ना रबड़ नहीं है, रबड़ ख़त्म हुई हुई है। तो ये सारी झाड़ पूंछ के मैं सब कुछ शापर में डालूंगी। फिर ये एक दिन लहरा आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं नलकियाँ कैसे सेट करती हूँ, कैसे लगाती हूँ। सारी मिट्टी मैंने उधर से झाड़ ली। ये देखिए कचरा इतना पड़ा हुआ था, ये देखें, ये सारा कचरा भी मैं इसको साफ़ करूँगी। सब कुछ साफ़ करके तो आपको दिखाऊँगी। ये मेरी मशीन है सिलाई वाली, इसके साथ भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जो कि मैंने इसी से सिलाई सीखी थी। और इसी मशीन पे मैंने मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी घरदारी चलाई 2-3 साल। ये भी मेरी उसी बाजी ने दी थी जिसने मुझे ये लैस, नलकी और बटन का काम शुरू करवाया। आपने से पैसे लगाइए, फ्री दी। उनके पास 2 सिलाई मशीनें थी ना, तो एक मुझे दे दी। इस मशीन के साथ भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। है तो ये पुरानी लेकिन बहुत ही अच्छी है, कपड़े इतने अच्छे सिलाई करती है। तो अब बच्चे टांके वगैरह लगा लेते हैं। कोई कपड़ा अगर थोड़ा ज़्यादा सिलाई करना हो तो गर्मियों में, खाने की सर्दियों में बिल्कुल नहीं होते मुझसे सिलाई। तो मैं इसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। ये निशानियाँ हैं, इंसान की यादें इंसान के साथ रहती हैं। मैं उनका साथ नहीं दे सकती कि उसने मुझे कितना कुछ दिया, कितनी मेरी सपोर्ट की। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ वो तावन करती रही, मेरा साथ देती रही। जब मेरे थोड़े से हालात ठीक हुए तो कोई रिश्तेदारों की उलझने थी कि पता नहीं क्या क्या दे रही है बाजी इसको, वो भी पीछे हट गई। तो फिर भी मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे माड़े वक्त में मेरा साथ दिया। तो आज भी उनकी यादें मैं अपने साथ जोड़े रखी बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुला सकती सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में काम आई हैं। ये जी मैंने मैट्रेस उठाया नीचे से, तो मैंने कहा जो कचरा वगैरह होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि फिर गर्मियाँ मेरी खाने से गुजर जाएंगी। ये देखिए कितने कल्ला है। जी जनाब, सारे कमरे की सफाई करके मैंने डस्टिंग करके जाले उतार के सारा फ़ैन को भी साफ़ करके मैंने ये देखिए कैसी सेटिंग कर दी है अपने कमरे की, जो कि मेरी पुरानी यादों वाला ये कमरा है। मैंने पहले भी आपको बता दिया क्योंकि इसको मैं कुछ नहीं इसका बिगाड़ सकती। अब थोड़ा सा ये रमज़ान माशाल्लाह से गुजरेगा तो फिर ये सारे बॉक्स तार के इधर पेंट शेंट करवाएंगे और इधर सेफ अलमारियाँ बनाएंगे, फिर सारा कचरा कुचरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने सफाई सारे कर दी है। देखिए बेडशीट भी मैंने न्यू बदल दी है, हर चीज़ को साफ़ करके, LED भी साफ़ की।
बिस्तर वगैरह हर चीज़ अपनी जगह पे मेरा। हर चीज़ अंदर से बाहर निकाल के तो साफ़ सुथरी करके मैंने गद्दे को ऐसे मट्टी झाड़ के सारा, ये पीढ़े का भी कवर मैंने तार दिया। अगर मौसम अच्छा होगा तो मशीन लगाऊंगी, मशीन भी मैंने साफ़ कर दी है। इधर से भी पर्दे मैंने प्रेस करके डाल दिए हैं। जहाँ कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा, सारी सफाई हो गई है। ये मेरी सारी उम्र की कमाई है, मेरा कमरा है बेशक, और जो मर्जी बन गया, लेकिन इस कमरे से मुझे बहुत प्यार, क्योंकि मेरी पुरानी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब मुझे मुश्किल वक्त था तो मैंने इधर अपनी रोज़ी कमाई थी। एक रोज़ी का वसीला बनाया था मैंने, एक शॉप छोटी सी बनाई थी, कपड़े का काम, जूतों का भी काम किया मैंने, जूते भी सेल किए, बटन, नलकी, चेपी, बुकरम और सुई जो मशीन वाली, सिलाई वाली, सब मैंने सेल की। अब इंशाल्लाह ताला एक दिन फिर मैं रूट पे आऊँगी, फिर अपनी शॉप बड़ी करूँगी, क्योंकि ये मेरा शुरू से शौक़ है। फ़ैन मैंने चलाया हुआ, मैंने साफ़ी लगाई थी, मैंने कहा अच्छी तरह सारी खुशबू हो जाए। जी मेरे बहन भाई, आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरा कोई बहन भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे। इन एक दुआओं को साथ में अपनी वीडियो करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।